मूवी की शुरुआत में हमें रायन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि इंडोनेशियन आइलैंड्स के पास वैकेशन मना रहा था, मगर एक रोज उसकी बोट में खराबी आ जाती है तो वो रिपेयर कराने के लिए मैकेनिक की तलाश में निकल जाता है जो कि सिर्फ आइलैंड पर मिलने वाला था। मगर बेचारे रायन को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसको ये ट्रिप भारी पड़ने वाली थी और जल्द ही रायन मैकेनिक के पास पहुंच जाता है जो रायन का काम करने के लिए 3 दिन का समय मांगने लगता है। मगर रायन इतने समय तक रुकना नहीं चाहता था तो वो मैकेनिक को एक्स्ट्रा मनी ऑफर करने लगता है जो खुशी से रायन का काम करने के लिए राजी हो जाता है। मगर अभी भी इस काम को करने के लिए 2 दिन का समय लगने वाला था तो रायन कुछ सोचकर आइलैंड के टूर पर निकल जाता है जहां उस पर एक बच्चा नजर रख रहा था जो रायन के पास जाकर उसकी हेल्प करना चाहता था। मगर रायन एज्यूम कर लेता है कि ये बच्चा उसकी जेब काटने वाला था। मगर वो लड़का डॉनी रायन को क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हारा टूर गाइड बन सकता हूँ, साथ ही मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला था। तो ये बात सुनकर रायन को समझ आ जाता है कि उसने इस बच्चे के बारे में गलत सोच लिया था तो उस बच्चे को काम पर रख लेता है। तो डॉनी रायन को टाउन का टूर कराने लगता है। वैसे डॉनी की फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी जिसका खर्चा चलाने के लिए डॉनी की मॉम को बैक करना पड़ता था। मगर अब टाउन के लोग उसे खाना पानी देना नहीं चाहते थे जो बात जानकर लेडी काफी ज्यादा दुखी थी। मगर अपने बच्चों की खातिर उसे सब काम करने पड़ेंगे और इसी दौरान लेडी को अपना बेटा डॉनी नजर आ जाता है जो कि एक फॉरेनर के साथ काम करवा रहा था। तो लेडी को डर लगने लगता है तो वो डॉनी को पास बुलाकर पूछताछ करने लगती है जहां डॉनी अपनी मॉम को क्लियर कर देता है कि रॉयन ने आज के लिए मुझे काम पर रख लिया है जिसके लिए हमें काफी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं जिससे हमारी कई महीनों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। मगर लेडी को अभी तक भरोसा नहीं हुआ था कि रायन कोई अच्छा आदमी है, मगर पैसों की जरूरत उसे मजबूर कर देती है जो अपने बेटे को समझा बुझाकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये लोग सामान खरीदने के बाद रायन की बोट की तरफ जाने लगते हैं। मगर डॉनी भी उसकी बोट पर जाना चाहता था जिसके लिए रायन साफ इनकार कर देता है। मगर डॉनी के बार बार पूछने पर रायन मान जाता है क्योंकि वो एक बच्चे को दुखी होते हुए देखना नहीं चाहता था। तो वो डॉनी को लेकर अपनी बोट पर चला जाता है जहां नॉर्मल बच्चों की तरह डॉनी बोट को एक्सप्लोर करने लगता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा शानदार थी। तो डॉनी रायन से उसके काम के बारे में पूछताछ करने लगता है जहां रायन उसे क्लियर कर देता है कि मैं पहले कुछ डेंजरस काम किया करता था मगर अब मैं पूरी तरह से रिटायर हो चुका हूँ। और फिर जल्द ही शाम हो जाती है जहां रायन डॉनी को किनारे तक छोड़ आता है। मगर अब तक डॉनी रायन से अटैच हो चुका था जो रायन को डिनर के लिए इनवाइट करने लगता है। मगर फिलहाल के लिए रायन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। मगर रात को भूख लगने पर रायन डॉनी के घर चला जाता है तो उसे यहाँ आता देख डॉनी काफी ज्यादा खुश था और फिर ये लोग नॉर्मली डिनर करने लगते हैं जहाँ रायन को बातों ही बातों में पता चल जाता है कि कुछ समय पहले डॉनी के फादर गुजर चुके हैं और सिर्फ इसी वजह से डॉनी को काम करना पड़ता है। तो जाते जाते रायन डॉनी को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं कल के लिए भी तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। जो बात सुनकर डॉनी काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बोट दिखाई जाती है जिस पर एक लड़की को खींचकर ले जाया जा रहा था। वेल ये बोट यांटो नाम के क्रिमिनल की है जो इनफैक्ट एक ह्यूमन ट्रैफिकर है जिसका गैंग टाउन से लड़कियों को किडनैप करता आ रहा है जिन्हें फिर जकार्ता स्मगल करके ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। तो यांटो अपने सेकंड इन कमांड आबेल को ऑर्डर्स देने लगता है कि हमारे पास लड़कियों की कमी पड़ चुकी है तो तुम्हें जल्द से जल्द और लड़कियों का इंतजाम करना होगा। तो अगले दिन यांटो का गैंग टाउन में चला जाता है जहां सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि अब उन्हें भी एहसास हो चुका था कि ये दरिंदे टाउन से कई लड़कियों को किडनैप करने वाले हैं। वहीं रायन मैकेनिक के पास जाकर अपने पुर्जों को चेक करने लगता है मगर उसे मैकेनिक का किया गया काम पसंद नहीं आता है तो वो उस पुर्जे को रिबिल्ड करने के ऑर्डर्स दे देता है। यानी अब रायन को कुछ दिनों के लिए इस टाउन में रहना होगा तो वह दोबारा से डॉनी को हायर कर लेता है और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहां डॉनी और रायन काफी क्लोज आ चुके थे। साथ ही डॉनी की मॉम को भी रायन पसंद आने लगा था क्योंकि रायन सच में बहुत अच्छा आदमी था जो उसके दोनों बच्चों की बहुत केयर करता था
वहीं टाउन के दूसरे हिस्सों में किडनैपिंग्स कराई जा रही थीं, जहां यांटो के लोग बिना किसी डर के लड़कियों को उठा रहे थे। साथ ही उन्हें रोकने की कैसी भी कोशिश नहीं की जा रही थी, क्योंकि जो भी उनके रास्ते में आता था उसे ब्रूटली मार दिया जाता था। और ऐसा ही कुछ डॉनी और रायन के साथ होने वाला था, क्योंकि जब डॉनी रायन का सामान ले जा रहा था तब यांटो के आदमी बिना रहम के डॉनी को उड़ा देते हैं, जिससे बेचारा डॉनी बैडली इंजर्ड हो जाता है। तो ये सब देखकर रायन की पूरी तरह से सनक जाती है, जो एक पत्थर उठाकर बैड गाइस की जीप में मार देता है। तो ये सब देखकर बैड गाइस की पूरी तरह से सनक जाती है, जो अब रायन को जान से मारना चाहते थे। मगर रायन गजब का फाइटर था, जो बड़ी आसानी से इन गुंडों को खत्म कर देता है। मगर अब डॉनी की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी, तो रायन डॉनी को लेकर उसके घर चला जाता है, जहां अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। मगर रायन जल्दी जल्दी डॉनी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने लगता है, जिससे डॉनी की जान बच जाती है। तो लेडी रायन का शुक्रिया अदा करने लगती है। मगर रायन तो बस उन गुंडों के बारे में जानना चाहता था, तो वो लेडी रायन को क्लियर कर देती है कि वो लोग टाउन के सबसे बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो काफी समय से हमारे टाउन की लड़कियों को किडनैप करते आ रहे हैं, जिन्हें ऑब्वियसली ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। मगर कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ जाता है उसे ब्रूटली मार दिया जाता है। तो ये सुनकर रायन को एहसास हो जाता है कि उसके एक्शंस की वजह से डॉनी की फैमिली खतरे में पड़ चुकी है। तो वह डॉनी की फैमिली को अपनी बोट पर ले जाना चाहता था, मगर इस ऑफर को डॉनी की मॉम रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ एक गुंडा बचकर अपने बॉस यांटो के पास लौट आया था, जो यांटो को रायन का फोटो दिखाने लगता है। मगर इस फोटो को देखकर यांटो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो रायन को पहले से जानता था। तो वह जल्दी से इस बारे में अपने बॉस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद हमें जकार्ता का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ली नाम के रियल एस्टेट टाइकून को यांटो का मैसेज आ जाता है, जिसे देखकर ली भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने भी रायन को पहचान लिया था, जो बिना देरी के रायन को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देता है। वहीं रायन ने डॉनी और उसकी बहन डुई पर ट्रैकर्स लगा दिए थे, ताकि इन बग्स के थ्रू डॉनी की फैमिली को ट्रैक किया जा सके। मगर रायन को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ था कि ली के भेजे हुए गुंडे यहाँ आ चुके थे, जिनमें से एक बंदा स्नाइपर के थ्रू उस पर नजर रख रहा था। मगर न जाने क्यों रायन को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं कि मानो उस पर नजर रखी जा रही हो। तो वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके घर में वापस चला जाता है, जहाँ पर एक और गुंडा मौजूद था। तो इन लोगों के बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर रायन भी गजब का फाइटर था, जो बड़ी आसानी से इस ठग को ढेर कर देता है और फिर इस ठग को इंटेरोगेट किया जाता है। मगर वो ठग कुछ भी बताना नहीं चाहता था, तो रायन बिना रहम के इस बंदे को ऊपर पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ यांटो ली को कांटेक्ट करने लगता है कि तुम्हारे लोग अभी तक उस बंदे को कैप्चर नहीं कर पाए हैं, तो इस काम को करने के लिए मैं अपने लोगों को टाउन भेजने वाला हूँ। जो बात सुनकर ली की पूरी तरह से सनक जाती है, जो यांटो को अल्टीमेटम दे देता है कि मेरे ऑर्डर्स के बिना तुम्हारा कोई भी आदमी टाउन में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग रायन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जिसके बाद हमें ली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां रायन ने ली के सामने ही उसकी फैमिली को मर्डर कर दिया था। मगर उस टाइम ली काफी ज्यादा जवान था, जिसकी वजह से रायन उसकी जान बख्श देता है। वहीं दूसरी तरफ रायन काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे अभी भी बैड फीलिंग्स आ रही थी, मानो उस पर नजर रखी जा रही हो। तो वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहां पर टॉम नाम का किलर मौजूद था। एंड सरप्राइजिंगली रायन टॉम को पहले से जानता था, तो वो टॉम को टॉन्ट करने लगता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो टॉम, तुमने मेरी सुपारी ले ली। जो बात सुनकर टॉम की पूरी तरह से चटक जाती है। रायन रिटायर होने से पहले एक लेजेंडरी किलर था, जो अपनी ब्रुटैलिटी के लिए काफी ज्यादा मशहूर था। तो रायन टॉम से इस मिशन के बारे में पूछताछ करने लगता है, जो बिना देरी के रायन को सब कुछ रिवील कर देता है कि इस किलिंग कॉन्ट्रैक्ट को देने वाला क्लाइंट जकार्ता का एक रियल एस्टेट टाइकून है, जिसे ली नाम से बुलाया जाता है। मगर रायन यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही टॉम रिवील कर देता है कि यांटो का गैंग भी ली के लिए काम करता आ रहा है, क्योंकि यांटो के आदमी ली के ऑर्डर्स पर ही
उन लड़कियों को किडनैप करते आ रहे हैं। तो रायन इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग को खत्म करने का डिसाइड कर लेता है, मगर इस काम के लिए रायन को हेल्प की जरूरत थी। तो अपनी शिप पर लौटकर एक डिवाइस को एक्टिव कर देता है, जिसका सिग्नल न्यूयॉर्क में बैठी एक लेडी को रिसीव हो जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल किलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। तो रायन का मैसेज देखकर वो लेडी शॉक रह जाती है, क्योंकि ये मैसेज तो लेजेंडरी किलर रायन का था। वहीं अब तक योंटो की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो ली के ऑर्डर्स को डिसोबे करके अपने आदमियों को टाउन भेज देता है, ताकि रायन और उसके सभी करीबी लोगों को ब्रूटली मार दिया जाए। मगर उन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ था कि रायन उन लोगों का वेट कर रहा था, जो एक एक करके इन बैड गाइज को ऊपर पहुंचाने लगता है। मगर इस समय रायन ये बात भूल गया था कि बैड गाइज अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ऐसा ही यहाँ होने वाला था, क्योंकि ली के आदमियों ने डॉनी और उसकी बहन को किडनैप कर लिया था। साथ ही उन्होंने डॉनी की मॉम को ब्रूटली मार दिया था। मगर जल्द ही रायन को एहसास हो जाता है कि ये लेडी अभी भी जिंदा है, तो वह जल्दी से इस लेडी को ट्रीटमेंट देने लगता है। मगर तभी दीवार पर लगे फोन पर कॉल आने लगता है, जो कि ऑब्वियसली ली ने किया होगा। तो रायन उसे धमकी देने लगता है कि अगर बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को खत्म कर डालूंगा, जिस बात का ली पर जरा भी असर नहीं पड़ता है, जो रायन को 4 घंटों का टाइम देने लगता है कि तुम्हें 4 घंटों में जकार्ता आना होगा, वरना इन बच्चों को बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। तो ये सब सुनकर रायन की पूरी तरह से सनक जाती है, जो सबसे पहले योंटो की बोट पर चला जाता है, क्योंकि यह सारा फसाद योंटो की वजह से हो रहा था। तो वह एक एक करके बैड गाइज को मारने लगता है, जिसकी खबर जल्द ही योंटो तक पहुंच जाती है। तो वो शिप में मौजूद सभी लड़कियों को मारने के ऑर्डर्स दे देता है, मगर बैड गाइज उन लड़कियों तक पहुंच पाते उससे पहले ही रायन यहाँ आ जाता है, जो उन बैड गाइज को निपटा कर लड़कियों को बचा लेता है। वहीं अब योंटो की पूरी तरह से फट चुकी थी, जो डू एंड डाई सिचुएशन के लिए रेडी हो जाता है। मगर रायन तो टॉप क्लास असैसिन था, जो बड़ी आसानी से इन लोगों को खत्म कर देता है। साथ ही वो योंटो को बहुत दर्दनाक मौत देने वाला था, मगर अभी भी ये मिशन पूरा नहीं हुआ था। तो रायन किलर ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करके एक असैसिन को हायर कर लेता है, जो आगे के मिशन में रायन की हेल्प करने वाला था। जिसके बाद हमें जकार्ता का सीन दिखाया जाता है, जहां रायन एक टेम्पू करके बच्चों की डायरेक्शन में जाने लगता है, जिन्हें एक अबैंडन बिल्डिंग में रखा गया था। तो वो टेम्पू ड्राइवर आदि को यहाँ रुकने के ऑर्डर्स दे देता है, जो बात सुनकर आदि को डर लगने लगता है, क्योंकि ये एरिया काफी ज्यादा डेंजरस था। मगर रायन की गन देखकर वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद रायन बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, मगर जल्द ही उसे कुछ बैड गाइज घेर लेते हैं। मगर वो लोग रायन का कुछ कर पाते उससे पहले ही कोई उन्हें निपटा देता है। ऑब्वियसली रायन का हाइड किलर यहाँ आ चुका था, जो अब आगे के मिशन में रायन की हेल्प करने वाला है। तो उस आदमी की बताई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रायन बिल्डिंग में जाने लगता है, जहां पर काफी सारे बैड गाइज मौजूद थे। मगर जो भी हो, रायन दुनिया का टॉप क्लास असैसिन था, जो बड़ी आसानी से इन लोगों को खत्म करने लगता है। वहीं बिल्डिंग के बाहर कुछ बैड गाइज ने उस टेम्पू को घेर लिया था, जो लोग आदि से पूछताछ करने लगते हैं। मगर वो लोग आदि का कुछ कर पाते उससे पहले ही रायन का असिस्टेंट इन ठग्स को निपटा देता है, जो सब देखकर आदि की पूरी तरह से फट जाती है। वहीं रायन बैड गाइज को निपटाते हुए बिल्डिंग की टॉप तक पहुंच चुका था, जहां वो ये देखकर तंग रह जाता है कि यहाँ पर दोनों बच्चों के बजाय सिर्फ डॉनी की बहन को रखा गया था। मगर वो कोई एक्शन ले पाता उससे पहले ही बैड गाइज उसे टॉन्ट करने लगते हैं कि मिस्टर रायन केलर, तुम दुनिया के टॉप क्लास असैसिन थे, मगर आज तुम कुछ अजनबी बच्चों के लिए मरने वाले हो, जिस बात पर रायन ध्यान नहीं देता है। तो बैड गाय पास में रखे लैपटॉप पर वीडियो कॉलिंग ऑन कर देता है, जिसके दूसरी तरफ ली मौजूद था, जो रायन को टॉन्ट करने लगता है कि आज तुम जकार्ता से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, और तुम्हारे साथ साथ ये बच्चे भी मरने वाले हैं। जो फिर डायरेक्टली डॉनी की बहन को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। मगर इन ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता उससे पहले ही रायन का असिस्टेंट गोली चला देता है, जिससे उस लड़की के कैप्टर की खोपड़ी खुल जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रायन बाकी ठग्स को निपटा देता है।
तो इस ब्रूटैलिटी को देखकर लीकी पूरी तरह से चटक जाती है, जैसे अब रायन से डर लगने लगता है। जिसके बाद रायन डॉनी की बहन को आदि के घर छोड़ देता है, मगर इस समय आदि को एहसास हो जाता है कि रायन तो काफी ज्यादा इंजर्ड है, जो रायन को ट्रीटमेंट देना चाहता था। मगर इस सब के लिए रायन साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह सबसे पहले डॉनी को बचाना चाहता था, जो डॉनी पर लगे ट्रैकर को ऑन कर देता है, जिसे फॉलो करते हुए ये लोग एक क्लब की तरफ जाने लगते हैं जहां पर डॉनी को रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ रायन के असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट टाइम पूरा हो चुका था, मगर वो कुछ सोचकर रायन की हेल्प करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं डॉनी पर लगे बग को ट्रैक करते ये लोग एक क्लब पहुंच जाते हैं, जहां रायन बिना हेजिटेशन के बैड गाइज को मारने लगता है, जिससे यहाँ पर तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है। मगर ली की गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा चालू थी, जो रायन को धोखा देकर उसे कैप्चर कर लेती है। मगर अब तक रायन का असिस्टेंट यहाँ आ चुका था, जो रायन की हेल्प करने के लिए बैड गाइज को मारने लगता है, और इसी का फायदा उठाकर रायन खुद को आजाद करा लेता है। साथ ही उसने इस डेंजरस लेडी को भी खत्म कर दिया था, यानी अब ली के सभी गुंडे मर चुके थे। तो ये सब देखकर ली की पूरी तरह से फट जाती है। मगर जब रायन डॉनी की तलाश में ऊपर आता है, तब ली उसे धोखे से इंजर्ड करने में कामयाब हो जाता है। साथ ही वो एक तलवार से रायन को टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि 7 साल पहले रायन ने इसी तलवार से ली के पेरेंट्स का खून कर दिया था। तो अब ली इसी तलवार से रायन को मारना चाहता है, मगर वो रायन को मार पाता उससे पहले ही डॉनी को होश आ जाता है, जो ली के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसे इंजर्ड कर देता है। और इतना ही टाइम रायन के लिए काफी था, जो ली से तलवार छुड़ाकर उसी को निपटा देता है। यानी अब ली और उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग का खात्मा हो चुका था। तो रायन डॉनी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां आदि अपने टेम्पो में सवारियों का वेट कर रहा था। मगर तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। एंड सरप्राइजिंगली उसके टेम्पो में एक ब्रीफकेस मौजूद था, जिसे खोल के देखने पर आदि दंग रह जाता है, क्योंकि ये ब्रीफकेस पैसों से भरा हुआ था। तो ये सब देखकर आदि को क्लियर हो जाता है कि इन पैसों को रायन ने भेजा होगा, यानी अब रायन उन बच्चों को बचाने में कामयाब हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।